सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। शेखावत सर ने सभी रास्तों को बंद करवा दिया है, सभी रास्तों में टोल लगवा दिया है ताकि पुष्पा 2000 टन माल इलीगल तरीके से चेन्नई से बाहर ना ले जा सके। मतलब सर ने सभी सड़कें बंद करवा दी है, सड़कें। अरे भाई, पुष्पा ने इसे इतनी बड़ी ललकार दी है, उसने इसे डेट एंड टाइम बता दिया, जिसमें टाइम के साथ साथ उसने मिनट भी बता दिए। 4:11 पे हम निकलेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नहीं, अगर पुष्पा ने इतनी बड़ी ललकार दी है तो सर थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अगर उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला है तो जाहिर सी बात है वो सड़कों से तो जाएगा नहीं, कुछ तो और दिमाग में होगा ना उसके। यहाँ पे पुष्पा के लोग 2 बड़े ट्रक से इस रास्ते को ब्लॉक कर देते ताकि पुलिस यहाँ से आर पार ना जा सके। लेकिन भाई ट्रक्स की लाइट्स जो है वो ऑन है, इसका मतलब है कि ट्रक चालू है। तो यार ट्रक्स में बैठ के उसको साइड हटा दो। ये सभी हाथ गाड़ियां बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में बिल्कुल अनसिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई एकदम सिस्टमेटिक, एक के पीछे एक 1 हैंड डिस्टेंस के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर सर ने गोली चलाई भी है, क्योंकि अगर बिना साउंड के देखो तो यहाँ पे कोई गोली नहीं चली है। पुष्पा ने इन सभी की जान बचाने के लिए सभी को बोल दिया कि भाई ट्रक छोड़ो और कूद जाओ। लेकिन जिस तरह से ये लोग कूद रहे हैं, शेखावत से तो बच जाएंगे लेकिन दूसरे ट्रकों से नहीं बचेंगे। नहीं, लिटरली भाई देखो कैसे कूद रहे हैं लोग, किसी के भी ऊपर ट्रक चल सकती है यहाँ पे। तो अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं उस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। नहीं भाई टेंशन मत लो, वीडियो खत्म नहीं हुई है। बस इस बार मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक वीडियो के एंड में नहीं बता के अभी बताने का मूड है, तो मैं भी बता रहा हूँ। कोई दिक्कत? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और हाँ, जिन्हें नहीं पता, ये वीडियो पुष्पा 2 मिस्टेक्स का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, नहीं देखे तो उसे पहले देख लो। खैर, अगर आप बात करें सबसे बड़ी मिस्टेक की, तो पुष्पा ने लिटरली शेखावत सर को चकमा देने के लिए कितना अंधी खर्चा किया, इस पे तो अपन ने गौर ही नहीं किया। सबसे पहले तो लिटरली पुष्पा ने पूरा का पूरा तालाब खाली करवाया ताकि ये लोग इस पे ट्रकें चला सके। एंड इसने ये इतने बड़े लेवल पे किया है कि लिटरली ये यहाँ पे कॉल करके अपने हिसाब से पानी को बंद चालू करवा रहा है। देन इसने 2000 टन संतरा की लकड़ियों का बंदोबस्त किया, जिसमें खैर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मेहनत तो लगा ना, माथा पच्ची तो हुआ ना 2000 टन जमा करने में। देन पुष्पा ने उन 2000 टन लकड़ियों को नदी से ट्रांसफर करने के लिए 150 से 200 ट्रकों में भरवाए। जिन 150 से 200 ट्रकों को शेखावत सर ने बाद में एक एक करके गोली मार के सबको उड़ा दिया, सबकी बैंड बजा। जिसमें ये सब भी मैंने एकदम मेन खर्चे बताए जो ऊपर से दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जो 50-100 छुटुर-पुटुर खर्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये सभी कामों को इतने बड़े लेवल पे करने के लिए उसी हिसाब से बहुत सारे आदमी भी रखे होंगे, उन सभी को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, एक्सेट्रा। नहीं मतलब देख रहे हो भाई किस लेवल पे खर्चा किया पुष्पा ने सिर्फ शेखावत सर को चकमा देने के लिए। शेखावत सर को तो प्राउड होना चाहिए। नहीं भाई, मानते हो कि नहीं? क्या जोरदार मिस्टेक बताया हूं मैं? अगर मान रहे हो तो नीचे वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, कैसे पता नहीं बट है तो। एंड अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो नीचे जाके जरा चेक तो करना वीडियो पे 7000 लाइक्स कंप्लीट हुए कि नहीं। अगर नहीं हो तो करवा दो जरा। तरीका है भीख मांगने का। कल रात हमें माल के साथ ये भी मिली। भैया अगर तुम्हें ये कल रात को ही मिल गया था तो अगले दिन दोपहर में लाके क्यों दे रहे हो? कल ही देना था ना। नहीं सोचो, अगर रात को ही ये लोग शेखावत सर को ये लाकर दे देते तो क्या पता रात को ही इनका दिमाग चल जाता और रात को ही पुष्पा पकड़ा जाता, आगे पिक्चर ही नहीं बनती। खैर वो तो हटाओ, बट क्या कोइंसिडेंस हुआ है? पुष्पा की टोली जब यहाँ से निकल रही है, एग्जैक्ट उसी समय ये लोग भी हाथ गाड़ी लेकर आए। कमेटी तो सिर्फ इसे 1 टन माल की जांच करेगी। नहीं सर, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो कि कमेटी इसी 1 टन माल को चेक करेगी, जबकि आपके पास यहाँ पे 2000 टन पड़ा हुआ है? नहीं, आई मीन वो लोग भी तो होशियार है ना, घूम घूम के पूरे वेयर हाउस से एक एक लकड़ी उठा के लाए, सबको चेक कर दिए तो। लेकिन नहीं, ऐसा ये लोग करते भी नहीं। मतलब दिमाग में भी नहीं आया इनके कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, अलग अलग लकड़ियां लाके चेक करनी चाहिए। हमारी पूरी टीम ये लाल चंदन ही है, इस बात पर एकमत है। इन्होंने लिटरली 1 टन माल में से ही लकड़ियां चेक की है और बाहर आके बोल दिए पूरा 2000 टन लाल चंदन है। वाह, सभी लोग पुष्पा से पूछ के पागल हो गए कि भाई तूने लकड़ियां कहाँ रखी है, बता दे मेरे बाप। लेकिन पुष्पा ने आखिरी तक नहीं बताया तो नहीं ही बताया। लेकिन यार ये लोग इतना ज्यादा पूछ रहे थे तो पुष्पा इनको लिटरली कोई भी गलत सलत जगह बता सकता था कि मैंने यहाँ पे रखा है, इनको क्या पता। एंड मुझे नहीं लगता कि पुष्पा इनको कोई जगह बताता कि मैंने यहाँ पे रखा है तो ये लोग वहां जाके चेक करते। लेकिन अगर करते भी तो पुष्पा इनको ऐसी कोई जगह बता देता जहां पे ये लोग जाने का सोचते भी नहीं। लेकिन फिर भी लास्ट में पुष्पा जग्गा रेड्डी को बता देता कि उसने माल कहाँ रखा है, ये बोल के कि मुझे तुझ पे भरोसा है। भाई भरोसा गया तेल लेने। शेखावत सर को अगर ये पता चल गया कि जग्गा को पता है कि माल कहाँ है तो वो लोग इसे टॉर्चर करके इससे उगलवा भी तो सकते हैं कि कहाँ रखा हुआ है माल। अगर पुष्पा सबको ये दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई इसने जग्गा को किसी एक इंसान को बता दिया है कि माल कहाँ है, तो पुष्पा इसे भी तो गलत जगह बता सकता था। ये कौन सा वहां जाके चेक करता कि वहां पे एक्चुअली में माल है भी कि नहीं। और चलो अगर ये भी नहीं करना है तो पुष्पा लिटरली इसे बाद में ये भी बोल सकता था कि भाई मुझ पे भरोसा रख, माल एकदम सही सलामत है। जग्गा को तो इस पे भरोसा है ही ना, तो इस पे भरोसा कर भी लेता। एंड जग्गा को इन्फॉर्मेशन देने वाली बात पे सभी लोग एग्री कैसे हो, जबकि सभी को पता है कि पुष्पा और जग्गा आपस के खास है, भाई जैसे। इनको तो यहाँ पे और डाउट होना चाहिए था कि ये जग्गा को बता रहे हमको नहीं बता रहे, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर सभी के सामने चाय भी रखी हुई है, थम्स अप भी रखी हुई है, गजब कॉम्बिनेशन है। जग्गा और ये दोनों फिशिंग बोट पे कंटेनर के अंदर कार में बैठ के इल्लीगल तरीके से श्रीलंका जा रहे हैं। नहीं तो अगर शेखावत इन्हें यहाँ नहीं पकड़ता तो श्रीलंका में इन्हें एंट्री मिल जाती। नहीं, इसका क्या मतलब कि तुम फिशिंग बोट पे लिटरली कुछ भी रख के ले जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं वाह, यहाँ पर पुलिस वाले लिटरली गाड़ी के नीचे आ गए थे, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे साइड हो जाते हैं। अभी यहाँ पे दूर दूर तक पुलिस की एक भी बोट नहीं है, लेकिन सडनली
सडनली पता नहीं कहां से प्रकट हो जाती है। पुलिस ने शेखावत सर वाली बोट को रोक दिया, लेकिन इनको नहीं रोक रही है, इनको एकदम आसानी से जाने दे रही है। ऐसा क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि ये सब फिशिंग बोट से बंधे हुए थे ना। फिशिंग बोट पे तुम लिटरली कुछ भी रख के ला सकते हो, कंटेनर, लकड़ी, फलाना ठिकाना सब अलाउड। शेखावत सर को भी लिटरली फिशिंग बोट पे बैठ के जाना चाहिए था, उनको भी अलाउ हो जाता जाना। एंड शेखावत सर बाइनोक्यूलर से पुष्पा को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पुष्पा क्यों हाईलाइट हो रहा है, बाकी सब लोग सफेद सफेद क्यों दिख रहे हैं? एंड सर 6 किलोमीटर दूर से पुष्पा को देख रहे हैं, जिसमें उन्हें ये हाथ, गाड़ी और पुष्पा ही दिख रहा है, जबकि बीच में काफी सारे ये फिशिंग बोट्स भी है जो कि सर के बाइनोक्यूलर में दिख ही नहीं रहे। इसको पड़ा हेडशॉट है, लेकिन पीछे गन देखोगे तो इसके पीठ की तरफ है, नीचे है भाई। हेडशॉट कैसे पड़ गया? इसने लिटरली पट्टी के ऊपर ही हाथ घुमा दिया और हाथ में खून लगा भी नहीं है इसके। देन ये कपड़े पे पंजा मारते तो उसमें छप जाता है, ऐसा ही लोग दिखा रहे, जबकि कपड़े पे पहले से ही वो हाथ छपा हुआ था। कंटेनर खोलते ही सामने पैसा, मतलब छुपाने की भी कोशिश नहीं की है भाई। पुष्पा इससे इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि चल तू पूरा ठीक हो क्या, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, फिर देखते। नहीं, पूरा ठीक हो के आके भी क्या ही उखाड़ लेगा ये। पार्ट 1 में ही पुष्पा ने इसे इतना मारा था, तब तो ये इसे टच भी नहीं कर पाया था, तो अब क्या ही उखाड़ लेगा। सर और ये भाई साहब नाम लेते ही अंदर आ गया। नहीं बाहर ही खड़ा था क्या कि नाम बुलाएं और मैं तुरंत अंदर जाऊं? और ये चेन पकड़े पकड़े अंदर क्यों आ रहा है यार? मतलब उस दिन से हाथ में ही पकड़ा हुआ है क्या? पागल हो गया क्या? नहीं बाकी सही बात है, पागल होना बनता भी है। गोल्ड का रेट जैसे आसमान छू रहा है ना, मैं भी पागल हो जाता। जब इसने पहला फोटो लिया तब ये फ्रेम अच्छा दिख रहा है, ये फोटो अच्छा है, लेकिन जब ये नेक्स्ट फोटो ले रहा होता है तब ये कौन आंटी है भाई बीच में, कौन है ये? फुटेज खा रही है, अच्छे से एक्शन भी नहीं कर रही है। और ये अपनी ही बीवी के सामने लिटरली दूसरी पराई औरत के साथ इतना अश्लील डांस कैसे कर रहा है? नहीं तेरी बीवी तेरे को मारती वारती नहीं है क्या? शेखावत सर ने इस तरफ सिगरेट फेंक कर यहाँ पर आग लगाई, बट सडनली यहाँ से एक पत्थर जैसा निकल के खुद ब खुद उस तरफ फेंका जाता है। वाह, यहाँ पर सब कुछ जल गया, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन इन लकड़ियों के बीच में ये जो रेडियो पड़ा था ये नहीं जला। नहीं क्यों? एंड ये सडनली इतना भयानक ब्लास्ट कैसे हो गया भाई? नहीं सिर्फ लकड़ियां जल रही है, कोई बॉम्ब वॉम्ब थोड़ी फटा है वहाँ पे। यहाँ पर पुष्पा लिटरली टीवी पे धमकी दे रहा है, उसने गन पकड़ रखी है लाइव टीवी पे। नहीं अगर स्टेट का सीएम इतना झंडू होगा तो ये सब तो होगा ही ना। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो नीचे जाके एक बार चेक तो करो वीडियो पे 15,000 लाइक्स हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए तो करवा दो। तरीका है भीख मांगने का। सबको काम पे लगा के ये मस्त कुर्सी पे टांग रख के बैठा है, और तो और इसके आदमी भी पीछे खड़े हुए एकदम शांति से, कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई बाकी सबको काम पे लगा दिया ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत खुद भी कर ले यार। पुष्पा जब कॉल पे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है तो ये चू आदमी लिटरली फोन का स्पीकर बंद कर रहा है। अरे भाई फोन ही काट देना। नहीं किस चू ने इसको सीएम बनाया भाई? पुष्पा के यहाँ सोफा फेंकने पे सभी नोट यहीं के यहीं गिर गए, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पता नहीं कैसे सभी नोट हवा में चारों तरफ उड़ रहे हैं। नहीं लिटरली ऐसा लग रहा है कि पुष्पा ऊपर से नोटों की बारिश कर रहा है, जिसमें ऊपर के एंगल से देखने में भी सभी नोट नीचे ही गिरे पड़े, चारों तरफ उड़ नहीं रहे, लेकिन फिर अंदर के एंगल से देखने पे सभी तरफ उड़े पड़े। भाई ये हेलीकॉप्टर का पायलट ऐसी जगह पे लैंड करने के लिए मान कैसे गया? अबे ये क्या है भाई? ऐसा कुछ होते ही लिटरली हेलीकॉप्टर को यहीं कहीं घूम के क्रैश हो जाना चाहिए था। लिटरली इसके बगल से गोली गई और ये भाई सब मुस्कुरा रहे हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं ये भाऊ को मारते ही अचानक से इतनी हवा क्यों चलने लग गई भाई? नहीं यार पर चल ठीक है, ये अपने पुष्पा भाऊ है, पुष्पा भाऊ, उनको अगर लग रही है तो इतना हवा चलना तो बनता ही है। अबे इधर तो पुष्पा को लगा भी नहीं भाई, इसने लिटरली हवा में डंडा घुमाया, तो अब इतना हवा क्यों चल रहा है? और हवा को भी छोड़ो, पुष्पा को तो लगा ही नहीं, क्यों फेंका रहा है फोकट में? बंदे को इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये पुष्पा को मार दिया तो अगले पार्ट का 2000 करोड़ कैसे कमाएंगे। यहाँ पर पुष्पा बैठे बैठे लिटरली खुद ब खुद आगे स्लाइड हो गया बिना किसी सपोर्ट के, एंड ना ही उसे किसी ने खींचा। एंड बैठे बैठे ही ये इतना हाई जंप कैसे कर दिया भाई? नहीं मतलब जंप करने के लिए थोड़ी पावर लगती है, खड़े होकर जंप करना पड़ता है, लेकिन इधर तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको हार्नेस बांध के जंप करवाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अब ये क्या है भाई? नहीं ये कर क्या रहा है और कर क्या रहा है, छोड़ो कैसे कर रहा है। नहीं ये मैं इधर चला मैं उधर चला खेल रहे गए यहाँ, उधर वो नहीं गिर रहा होता, इधर ये नहीं गिर रहा है। अभी पुष्पा के मुंह से इसका हाथ पूरी तरीके से छूट चुका है, ये यहाँ से भाग सकता है। एंड अभी तो क्लियर दिख रहा है कि पुष्पा ने किसी भी तरीके से इसे पकड़ नहीं रखा है, लेकिन खुद ब खुद उसके तरफ फेंकाया जा रहा है। मार खाने का शौक चढ़ा लग रहा है इसको। अब ये पुष्पा जमीन में लेटे लेटे खुद ही हवा में उठ गया, एंड हवा में उड़े उड़े ही खुद ही खड़ा भी हो गया। नहीं वाह, ग्रेविटी की माँ की। जिस तरह से पुष्पा इसे अपने पैरों से उठा रहा है, इसका पैर पहले ही उठ जा रहा है, जबकि इसका मुंह पहले उठना चाहिए था ना, क्योंकि मुंह से उठा रहा है उसको। नहीं भाई तू इंसान है कि जल परी, लिटरली कुछ भी कर रहा है यार। हाथ पैर बांधने का मतलब ही क्या, जब ये बिना हाथ पैर के स्लाइड कर सकता है, जंप कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, जलपरी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं अब क्यों लेट गया भाई? उड़ हवा में उड़, स्लाइड कर, जंप कर, मार इनको हवा में उड़ उड़ के जलपरी बन के। और ये तो भाई मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। हर पिक्चर में एक ऐसा सीन जरूर होता है जिसमें हथौड़े के बगल में लात मारते हैं, हथौड़े को टच भी नहीं हुआ फिर भी हवा में उड़ के आ रहा है, और टच होने पे भी इस तरह से लात मारने पे ऊपर की तरफ कैसे उड़ जाता है भाई? मतलब क्या? एंड ये सब करने पे हवाएं अलग से चलने लग गई है। ये लोग सभी को चेक करवा के ही अंदर बुला रहे होते हैं, लेकिन जब ये कमीना आ रहा होता है तब केशव इसको बिना चेक किए ही अंदर आने को बोल देता है। अरे मेरे भाई चेक करवा, बाकी सब भले एक बार सही हो सकते हैं, ये पक्का कुछ ना कुछ गलत सलत लेके आया होगा। देखो देखो केशव ने इससे बॉक्स मांगा तो इसने इसको बॉक्स दिया भी नहीं, पक्का इसके अंदर बॉम्ब होगा पक्का। मीनवाइल कार छपा के सीधा आपके घर ही आया हूँ।
ठीक है, हो जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है। ए एडिटर आगे बढ़ा रहे सीन। नहीं एक सेकंड, ये तो बोल रही थी ना जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन पुष्पा तो अभी आए और ये पहले से ही सब रस्में कर रही है। बुके के ऊपर इतना बड़ा ये खोपड़ी बना हुआ है जिसमें लाइटें जल रही है, जो कि फूलों से छुपा हुआ भी नहीं। तो बुके लेते हुए, इनफैक्ट इसे यहाँ पर रखते हुए किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया क्या? तो भैया वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।